गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, BCA RSS साइंस कॉलेज से। हम लोग जावा का क्लास रेगुलरली पढ़ रहे हैं और मैं आपका सेशन लेता रहा हूं। और जब सेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिट फर्स्ट हमारा एंड हो गया है। लास्ट सेशन में हमने लूप्स के बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। अब जो सेकेंड यूनिट में चलते हैं तो हमारा है क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। तो इसका PDF मैंने भेज दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना लिए होंगे। अब ये वीडियो देख करके उसको एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, फील्ड्स इन जावा डाटा आइटम आर कॉल्ड फील्ड्स। तो डाटा आइटम का मतलब क्या है? डाटा आइटम का मतलब कि जो भी वेरिएबल्स है उसको क्या कहा जाता है? फील्ड्स कहा जाता है। उसके बाद कहता है फंक्शन आर कॉल्ड मेथड। फंक्शन को क्या किस नाम से जानते हैं? मेथड नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे हम फंक्शन नाम नहीं बोलेंगे, वो चीज़ एक ही है, लेकिन जब हम बात करेंगे, जब हम लिखेंगे तो फंक्शन को हम मेथड नाम से लिखेंगे या मेथड नाम से बोलेंगे। उसके बाद कहता है कॉलिंग ए स्पेसिफिक मेथड इन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड ए सेंडिंग द ऑब्जेक्ट ए मैसेज। का बात को समझिए। कहता है कॉलिंग ए स्पेसिफिक मेथड, किसी भी मेथड को हम कॉल करते हैं इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट के साथ यदि हम कॉल करते हैं तो ये कहता है इज डिस्क्राइब एज सेंडिंग द ऑब्जेक्ट ए मैसेज, यानी कि ऑब्जेक्ट एक मैसेज भेज रहा है ना। उसके बाद कहता है डिफाइनिंग ए क्लास। तो देख लीजिए, ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। हम लोग जानते हैं दैट एक्ट्स एज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट टू डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज। इट अलाउ द डाटा टू बी हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल यूज if required, that is encapsulate the its fields and method। यानी अपने fields यानी variables और फंक्शन यानी कि मेथड्स, फील्ड्स एंड मेथड को इनकैप्सुलेट करके रखता है। इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। पैकेजिंग, वंस द क्लास इज डिफाइंड वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ दैट टाइप। उसके वेरिएबल्स हम बना सकते हैं इन जावा। These variables are termed as instance, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यानी क्लास का जो हम टाइप बनाएंगे वो उसका क्या कहलाता है? इंस्टेंस कहलाता है ना। और इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही बात है। अब यहाँ पर ये आपका क्या कहता है, इन एबव सिंटैक्स फील्ड्स एंड मेथड डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल। अब ये क्लास का है कि क्लास कैसे बनाते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, C++ में हम लोग यहाँ सेमीकोलन लगाते थे, जावा में सेमीकोलन नहीं लगता है। दिस इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। आगे कहता है इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्या कहता है, द वेरिएबल डिक्लेयर्ड एट क्लास लेवल इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। देखिए, यानी क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा, देखिए XY क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, नोट दैट द इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी यूज बाई एनी मेथड ऑफ द क्लास। क्लास का कोई भी मेथड उसको यूज कर सकता है। जब आगे चलते हैं इससे है तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है, इन प्रैक्टिकल एन ऑब्जेक्ट इज ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स स्पेस टू स्टोर ऑल इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। देखिए बात को समझिए। मेमोरी में हमने C++ में आपको बताया था जितना ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के पास हर ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल्स का कॉपी होता है, मेथड्स का कॉपी होता है, मतलब उसका अपना कॉपी होता है। यदि एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, obj1 और obj2, obj1 के a वेरिएबल में हमने, मान लीजिए क्लास के पास a नाम का वेरिएबल है और obj1.a में हम 5 डालते हैं तो obj2.a में 5 नहीं जाएगा। यानी कि दोनों एक अलग अलग मेमोरी लोकेशन है और दोनों के पास वेरिएबल a है, लेकिन एक ही क्लास का। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से C++ में समझाया था कि एक रिप्रेजेंटेटर साइंस कॉलेज से कलकत्ता जाते हैं और एक दिल्ली जाते हैं, याद कीजिए। तो वहाँ कलकत्ता और दिल्ली क्या है, दो मेमोरी लोकेशन है और वहाँ पर उनके पास सेपरेट कॉपी है। तो वही, और जो सेपरेट कॉपी है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, है ना।
तो एन ऑब्जेक्ट इन प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो एन ऑब्जेक्ट इज ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मेमोरी का एक ब्लॉक है दैट कंटेन्स स्पेस, जो स्पेस कंटेन करके रखता है टू स्टोर इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, है ना। और दूसरे शब्दों में ऑब्जेक्ट क्या है, तो एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए न्यू कीवर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, हमारा सी में इतने से काम चल जाता था, लेकिन सॉरी C++ में इतना से ही काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट नेम और उसके बाद न्यू क्लास नेम और उसके साथ ये फंक्शन वाला सिंबल, है ना। लेट देयर इज ए क्लास नेम्ड सैंपल, तो सैंपल नाम का यदि हमारे पास कोई क्लास है तो सैंपल ओबीजे और फिर ओबीजे इक्वल टू न्यू सैंपल। ध्यान दीजिए यहाँ पे स्मॉल वाला ब्रैकेट साथ में लगा हुआ है। तो इतना करने के बाद हम ओबीजे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों काम क्या क्या हो रहा है, तो पहला है डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट और दूसरा कहता है इनिशिएट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करना, यानी कि ये तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, अब यहाँ पर करने पे मेमोरी में स्पेस ले रहा है। याद कीजिए न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर C++ में आप लोगों ने पढ़ा था, वो क्या करता है, रन टाइम पे न्यू मेमोरी एलोकेट करता है। तो ये न्यू यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन का काम करवा रहा है। उसके बाद क्या कहता है, द एबव स्टेटमेंट कैन बी रिटेन एज, इसको डायरेक्टली एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं, जैसे सैंपल ओबीजे इक्वल टू न्यू सैंपल, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और यही वाला तरीका हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। इन एबव स्टेटमेंट सैंपल इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास सैंपल, यानी सैंपल क्लास का वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। हालांकि यहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंस्ट्रक्टर ही होगा। नोट, वी मस्ट रिमेंबर दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, वही कह रहा है हर ऑब्जेक्ट के पास, ऑफ इट्स क्लास, दैट इज एनी चेंजेस टू द वेरिएबल ऑफ वन ऑब्जेक्ट नो इफेक्ट ऑन वेरिएबल्स ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इट इज पॉसिबल टू दैट, एक सेकेंड क्लास, थोड़ा सा मैं अभी, हाँ ओके, इट इज पॉसिबल टू दैट टू रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ, जैसे रेक्टेंगल का R1 और न्यू रेक्टेंगल बनाया, तो R1 एक ऑब्जेक्ट बना। अब यहाँ पर देखिए R2 भी एक दूसरा डिक्लेयर किया और उसमें R1 को हमने रेफरेंस उसको दे दिया, तो R1 और R2, तो यहाँ पे R1 में भी कुछ चेंजेस करेंगे ना, तो R2 में भी चेंजेस हो जाएगा। लेकिन यदि हम R2 इक्वल टू करते न्यू रेक्टेंगल और तब R1 के वेरिएबल में यदि हम चेंज करते तो R2 के वेरिएबल में चेंजेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो हम न्यू करके कुछ मेमोरी लोकेशन दे नहीं रहे हैं, है ना, सिर्फ एक रेफरेंस हम दे रहे हैं R2 को R1 का, तो सो डैट R1 में चेंजेस होगा तो R2 में भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद कहता है एक्सेसिंग क्लास मेंबर, क्लास मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, तो ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना, यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, है ना। और उसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम भी कम्प्लीटली टेस्टेड है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। कहते हैं आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड डायरेक्टली, यानी इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड को, यानी क्लास के वेरिएबल और मेथड को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। टू एक्सेस आउटसाइड द क्लास वी मस्ट हैव यूज द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट एंड द डॉट ऑपरेटर एज बिलो, नीचे की तरह, है ना।
तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट नेम वेरिएबल और इक्वल टू वैल्यू हम डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, और उसको हम पैरामीटर लिस्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, बहुत सिंपल है। एक गेट डाटा फंक्शन है हमारा, और दूसरा हमारा रेक्टेंगल रेक्ट एरिया फंक्शन है, और फिर हमारा ये जो है क्लास रेक्टेंगल है, और हमारा क्लास रेक्ट एरिया है, इसके अंदर मेन है। तो इसमें देखिए 2 क्लास है, और इस बात को ध्यान रखना है कि इस प्रोग्राम को जब हम सेव करेंगे तो रेक्ट एरिया डॉट जावा नाम से करेंगे। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन हमारा किस में है, तो रेक्ट एरिया में है। और यहाँ पर एरिया 1 एरिया 2 हमने लिया है वेरिएबल। अब रेक्टेंगल क्लास का 2 हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, रेक 1 और रेक 2। फिर रेक 1 का लेंथ लिया, रेक 2 का विड्थ लिया, लेंथ और विड्थ दोनों का ले लिया। फिर उसके बाद एरिया 1। अब देखिए हमारे पास एरिया 1 वेरिएबल यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हम एरिया 1 इक्वल टू क्या कर रहे हैं, रेक्ट 1 का, यानी रेक्ट 1 का लेंथ इंटू रेक्ट 2 का विड्थ, है ना, रेक्ट 2 का विड्थ। एक सेकेंड, नहीं, यहाँ रेक 1 ही होगा, रेक 2 में तो अभी हमने वैल्यू डाला ही नहीं है। तो रेक 1 डॉट लेंथ इंटू रेक 1 डॉट विड्थ, और फिर रेक 2 के वेरिएबल्स को हम कैसे गेट डाटा से वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि 10 और 5 हम भेज रहे हैं गेट डाटा को। तो गेट डाटा हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है गेट डाटा, और ये रेक 2 के लेंथ और विड्थ में वैल्यू डाल देगा यहाँ से। फिर उसके बाद एरिया 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली मेन में करा लिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो रेक 2 डॉट रेक्ट एरिया, तो रेक 2 डॉट रेक्ट एरिया देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो कहता है यहाँ पे इंट एरिया हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ किसका वाला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ध्यान दीजिए कॉल कौन किया है, तो कॉल तो किया है रेक 2, सॉरी यहाँ पे है, हाँ रेक 2 ने कॉल किया है, सो डेट रेक 2 का 10 और 5 यहाँ पर जाएगा, न कि 10-15 तो रेक 1 का है, और कॉल किया है रेक 2, तो यहाँ पे रेक 2 का ही वैल्यू होगा, और ये एरिया में चला जाएगा। एरिया को यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे इंड ऑफ लाइन है, सेमीकोलन है, और ये रिटर्न वैल्यू इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, एरिया 2 में आ जाएगा, और फिर इस तरीके से एरिया 1 और एरिया 2 को हम प्रिंट कराने का काम कर रहे हैं। चलिए हमारा मैं सेशन यही एंड करता हूँ आज का, और आप लोग का क्लास पहले से कुछ ज़्यादा क्लास लगेगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।